जग्गी जो कह रहा है इस पुस्तक से बताता हूं। जग्गी ने बताया वह जगह जहां वो थे कई देह मुक्त जीवों से भरी पड़ी थी, यानी आत्माएं घूम रही थी जो उनके अभ्यास की सामूहिक तीव्रता से खिंचकर आ गए थे। याद रखिएगा, लोहा चुंबक लोहे को खींचता है। अगर ऊर्जा का प्रवाह शुद्ध है तो शुद्ध चीजें आती है, और ऊर्जा का प्रवाह नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजें आएंगी। नेगेटिव पर नेगेटिव खींचता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव खींचता है। ये हमेशा हो, आप देखिएगा। और नकारात्मक शक्तियां, अगर आप घर में गंदे हैं, आप उस तरह का जीवन जीते हैं, यौनाचार, व्यभिचार, तो उस तरह की शक्तियां आएंगी। और यदि आप शुद्ध सात्विक हैं, पॉजिटिव एनर्जी हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो सकारात्मकता खींच के आएगी। तो ये कह रहा है कि मेरे साधना के कारण, अभ्यास के कारण पूरी सामूहिक रूप से आत्माएं खिंचकर आ जाती थी। वे हर जगह मेरे पीछे आते थे। रात को भी वो मेरे बिस्तर के आसपास बैठ जाते थे, वो सारी आत्माएं। कभी कभी कमरा ठसाठस उन आत्माओं से भर जाता था और मैं खटिया उनके लिए छोड़कर फर्श पर सो जाता था। कभी कभी उन्हें ज्यादा जगह देने के लिए मैं खटिया बीच में ले आता हूँ। वे बहुत ही संवेदनशील हैं। अगर कोई गलियारे में तेज आहट करता हुआ चलता है तो वो गायब हो जाती है। यानी पूरी आत्माओं का ये जो तंत्र प्रक्रिया में इसने जो गलत तरीके से तंत्र कर लिया, तो आत्माएं खिंच खिंच के आने लगी, पिशाच, प्रेत, डाकनियां आने लगी। जब लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये क्या है, तो कहने हुए ये नक्षत्रीय प्राणी है। अच्छा, ये शब्दों को खेलने में बड़ा माहिर है। ये नक्षत्र के प्राणी हैं जो अपने कर्म विसर्जित करना चाहते हैं ताकि उन्हें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। कर्म विसर्जित करने के लिए कर्म के बंधन को कर्म से ही काटा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का जो है कि अगर कर्म के अनुसार आपका जन्म होता है और अंत में मोक्ष होता है, तो कर्म के बंधन को कर्म से ही, आपके प्रारब्ध को कर्म से काटा जा सकता है, अपनी सेवा से काटा जा सकता है, अपने ध्यान प्रक्रिया और भगवान से काटा जाता है। तो वो आत्माएं इन तक आती थी कि इनका कर्म बंधन काट दीजिए जी, इतनी बड़ी आत्माएं। तो फिर अचानक ऐसा लगा ये देह मुक्त प्राणी हर जगह मंडरा रहे हैं। इनके जो ये जो आश्रम स्थापित किया, ऐसा फाउंडेशन, तो सब जगह इसके इस प्रयोग के कारण, तंत्र के सही नॉलेज ना होने के कारण, जैसे पैगाम लाने वाले के कान में आके बोलने लगे थे, उसी वही कहानी इनका शुरू हो गया। सब जगह आत्माएं मंडरा रही थी। एक दिन सबसे पहले जगने वाली सुमन सुबह 5 बजे बाथरूम जा रही थी, जब अचानक उसने एक आकृति को देखा जिसे उसने मजदूर समझ लिया। उसी पल वह आकृति घूमी और उसकी तरफ आने लगी। तभी उसे लगा यह ना तो स्वयंसेवी है, ना कोई मजदूर, बल्कि वही कंबलधारी है जिसके बारे में बातें हो चुकी है। वो वहां से भागी और एक दूसरे साधक से टकरा गई। खुद के चीख पड़ने से शर्मिंदा हो उसने सहज दिखने की कोशिश की, लेकिन ज्यों ही मुड़ी उसने फिर वही आकृति अपनी ओर बढ़ते देखा। उस साथी साधक का हाथ पकड़ते हुए घबराकर फुसफुसाते उसने कहा, कंबल वाला आदमी। लेकिन उस साधक को कुछ नजर नहीं आया। बाद में कार्यक्रम के दौरान एक दाढ़ी वाली औरत वहां चक्कर लगाने लगी। सुमन की बहन जो एक साधक थी, उसने सबसे पहले देखा और जग्गी से इसके बारे में उल्लेख किया। उसने हामी भरते हुए कहा, वह उस जमाने की औरत है जब औरतों को आध्यात्मिक साधना के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान पाने की लालसा में भटक रही है, गहरी है। असल में वो अपनी तीव्र इच्छा के बल पर ही आत्मज्ञान हासिल कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर यह विचार था कि इस राह पर चलने में उसे पुरुष होना पड़ेगा। यही वजह है कि उसको दाढ़ी हो गई। इसको इस शब्दों का जादूगर है ये, उसको एकदम रख चुका, घोंट चुका है। तो किसी को भी, और इसके कुछ चेलों को ही दिखते थे पूरे, और इसको दिखते थे प्रेत पूरा। और दाढ़ी वाली औरत, उसने अपनी एक नई थ्योरी गढ़ दी और हो गया उसका। ध्यान सत्र के दौरान ज्यादातर कुछ स्पष्ट, काफी सारे अस्पष्ट दृश्य नजर आते थे। ओशो के पूरे ध्यान पर किताबें हैं, पूरा प्रवचन है। कभी भी ओशो के ध्यान साधना में कोई अतिरिक्त आत्मा भटकती नहीं देखी गई, कहीं भी नहीं देखी गई। हमारे मंदिरों में कोई अतिरिक्त आत्मा भटकती आपको नहीं दिखेगी, शंकराचार्य के मठों में नहीं दिखेगी। वो उसके जहां पर अघोरियों का तंत्र आदि होता है वहां पर आपको, लेकिन ये उल्टा प्रयोग कर रहा था, तो इसके कारण इसके यहां अतिरिक्त आत्माएं मंडराती दिखती थी इसको। एक साधक ने खुद को शिव मंदिर के पुजारी के रूप में देखा।
सुमन को एक जंगल में ऊंचे कद का सांवला तरकसधारी युवक नजर आया। ज्यादातर ये सुमन को ही नजर आता था। यानी जो कमजोर एनर्जी लेवल होता है, वहां पर जो प्रेत है, पिशाचनी है, डाकनी है, भूत प्रेत है, वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उस फिलर को भरने के लिए कमजोर मजबूत से वो दूर हटते हैं। तो जग्गी भी उल्टा प्रयोग कर रहा है और उसकी शिष्य शिष्या भी उल्टा सीधा प्रयोग। तो उन सबको, जो लोग उल्टा सीधा प्रयोग कर रहे थे, उनको वो दिख जाते थे। उसके बाद जब अब भूत देखे तो माहौल बन गया। उसके बाद साधक ने खुद को 5 लोगों के एक छोटे ग्रुप का हिस्सा बना देखा। वो एक इंसान के चारों ओर खड़े थे, जिसे वो अपने गुरु के रूप में पहचाना। लेकिन ये जग्गी अलग तरह के दिखते थे, ये जग्गी अलग तरह के दिखते थे। तो साधक ने कहा, ये पूरे भूमिका बांधा, भूत आदि के जरिए इसने खेल क्यों किया कि मेरा 360 साल बाद जन्म हुआ, ये मेरा तीसरा जन्म है। तो भूत प्रेत के जरिए उसने अपने 4-5 इनके साथ थे, जिनको भूत दिखता था और किसी को नहीं दिखता था। और एक इसको दिखता था, ठसा ठस भूत चारों तरफ।